दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गुरु और आप सुन रहे हैं गप्पा विद गुरु। पिछले हफ्ते मैं आपको एक कहानी सुनवा रहा था। मैंने उस कहानी को अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन आज के हफ्ते में उस कहानी को हम पूरा करेंगे। क्या सच में उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा या फिर वो फिर एक बार एक साथ में आ जाएंगे? क्या सच में उस बंदे को काम मिलेगा? क्या वो बंदा जीवन में सक्सेसफुल हो पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस एपिसोड में मिलने वाला है। और एक चीज़, आज ये कहानी खत्म हो जाएगी, यानी इस कहानी को अगले हफ्ते आपको नहीं सुनना पड़ेगा। इसी हफ्ते में ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी बची हुई कहानी फिर एक बार सुन लेते हैं। उसे ज्वाइन करने के बाद में पता चलता है उसके जो मैनेजर है उनकी वाइफ एक प्रोड्यूसर है और वो एक नए कंसेप्ट पर काम करना चाहती है। ये बात मेघा के समझ में आती है और मेघा बहुत खुश हो जाती है कि अब मैं जाकर सुशांत को बताऊंगी कि ऐसा है, तुम एक बार जाके मैडम से मिलो। ऐसा करने से पहले एक बार मेघा अपने मैनेजर से बात भी कर लेती है। मैनेजर भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपनी बीवी यानी कि प्रोड्यूसर का नंबर मेघा के साथ शेयर कर देते हैं। मेघा उस प्रोड्यूसर मैडम से भी बात करती है। सुशांत और उसकी यानी कि उस प्रोड्यूसर की अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती है। सुशांत कोई अंदर से खुश नहीं था। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि मेघा उसे हेल्प कर रही है पैसे कमाने के लिए या काम ढूंढने के लिए। फिर भी उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, तो इसलिए वो मिलने के लिए राजी हो जाता है। आखिरकार सुशांत उस मैडम से मिलने के लिए घर से बाहर निकलता है। सुबह का वक्त था। वो बस स्टैंड पर जाता है और बस की राह देखता है। तभी वहां पर एक छोटा लड़का पैसे मांगने के लिए आता है। सुशांत का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सुशांत को बहुत गुस्सा आता है। सुशांत उस लड़के को जोर से फटकारता है। कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? इस तरह से पैसे मांगते फिरते हो। समझ में नहीं आता किससे पैसे मांगने हैं, किससे पैसे नहीं मांगने हैं। चलो जाओ, हटो यहाँ से। उस लड़के पर उस फटकार का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ था। शायद उस लड़के को उस तरह के फटकार की आदत सी हो चुकी थी। लड़का आगे निकल जाता है। फिर उसके बाद सुशांत की बस आती है और सुशांत मैडम से मिलने के लिए निकलता है। उस ऑफिस में जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि आज मुझे मैडम से मिलना है, मेरी सीरीज की जो स्क्रिप्ट है वो मैडम को बतानी है। तब रिसेप्शनिस्ट सुशांत को वहां पर बैठने की सलाह देती है। अगर आपके पास कुछ डायरी वायरी हो तो वो आप मेरे पास दीजिए, मैं मैडम को दूंगी, ऐसा वो बताती है। सुशांत कहता है ठीक है और अपनी डायरी वो रिसेप्शनिस्ट के पास में दे देता है। 1 घंटा, 2 घंटा, शाम के 5 बज जाते हैं, लेकिन सुशांत को उसकी मैडम अंदर ही नहीं बुलाती। सुशांत को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मेघा पर बहुत चिढ़ रहा था। अब घर जाकर अच्छे से पूछूंगा, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। और तभी अंदर से कॉल आता है। रिसेप्शनिस्ट आकर बताती है सुशांत को कि सुशांत सर, आपको मैडम ने अंदर बुलाया है। सुशांत मैडम के केबिन में चला जाता है तो मैडम थोड़ी डिसअपॉइंट थी। वो कहती है, सुशांत आई एम सॉरी यार, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। एक काम करते हैं, ये डायरी अभी लेके जाओ, कल सुबह जल्दी आना, कल बात करेंगे। ये सुनने के बाद सुशांत बहुत निराश हो जाता है। उसे समझ में आता है कि मैडम को कहानी अच्छी नहीं लगी और इसलिए वो डायरेक्ट ना नहीं बोल सकती, कह रही है कि कल सुबह आओ। सुशांत को अंदर से बहुत बुरा लगता है। वो अपनी डायरी लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो वहाँ से बस पकड़ता है, फिर उसी बस स्टॉप पर आता है जहाँ पर आज सुबह उसे एक बच्चा मिला था। फिर वो बच्चा सामने आता है और पैसे के लिए हाथ सामने करता है। सुशांत को बहुत जोर से गुस्सा आता है। सुशांत उस लड़के को जोर से एक थप्पड़ भी लगाता है। उस लड़के को ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हुए उसी बस स्टॉप पर इधर उधर घूमने लगता है। सुशांत के दिमाग में अब भी बहुत गुस्सा था। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए सिगरेट लेने जाता है। स्मोकिंग इंजुरीज टू हेल्थ। हम किसी भी तरह आपको सिगरेट पीने के लिए प्रोवोक नहीं कर रहे। अभी कहानी में बताया जा रहा किस्सा सिर्फ एक काल्पनिक किस्सा है। अब आगे। सुशांत सिगरेट लेने के लिए पान शॉप पर जाता है। वहां से सिगरेट लेकर वो सिगरेट पीता है। उसके गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए वो घर वापस आता है। घर में फिर एक बार तमाशा, मेघा के साथ फिर एक बार झगड़ा। किस तरह से रेफरेंस देती हो मेघा, तुम्हें कुछ समझ में भी आता है?
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर तुम मेरी इंसल्ट करवाना चाहती हो और इसीलिए इस तरह के काम तुम हरकतें करती रहती हो। मेघा कुछ बात नहीं करती। सुशांत गुस्से में सो जाता है। अगले दिन घड़ी में 9 बज चुके थे, लेकिन सुशांत अब भी बेड से नहीं उठा था। वो बहुत नाराज था। वो आज ये डिसीजन लेने वाला था कि इस शादी से वो अलग होना चाहता है और फिर एक बार अपने पेरेंट्स के यहाँ वापस जाना चाहता है। तभी मेघा के फ़ोन की घंटी बजती है और वो किसी के साथ बात करते हुए बहुत खुशी खुशी से मुस्कुराते हुए सुशांत के बेडरूम में चली आती है। सुशांत को कहती है कि मुझे मैडम का फ़ोन आया था। मैडम कह रही थी कि उन्होंने आपकी सीरीज़ का पहला पन्ना पढ़ लिया था और उनको आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी है। मैडम चाहती है कि आज फिर एक बार वो आपसे मुलाकात करे। उन्होंने आपको डायरी लेकर आज ही मिलने को बुलाया है। बिल्कुल देर मत करना, जल्दी चले जाना। ये सुनने के बाद सुशांत को अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस सा आ जाता है। वो ये सोचता है कि मैं खामोखाम गुस्सा हो रहा था। अगर उन्होंने मेरी स्टोरी का पहला पन्ना पढ़ लिया था तो शायद मुझे थोड़े पेशेंस रखने चाहिए थे। सुशांत कहता है ठीक है, आज मैं मैडम से मिलने जाऊंगा और काम लेकर ही वापस आऊंगा। वो बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। वो बाहर निकलने ही वाला था और तभी देखता है कि उसके पास उसके कहानी की डायरी ही नहीं थी। उसके पास उसकी डायरी नहीं है। ये देखने के बाद वो बहुत नाराज हो जाता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही रहा था, तभी इस डायरी को गायब होना था। पहला शक ऑब्वियसली उसे मेघा पर ही आता है। उसे लगता है कि मेघा ने उसकी डायरी कहीं छुपा दी हो। वो मेघा से पूछता भी है, लेकिन मेघा कहती है सुशांत, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें काम मिले। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुमने डायरी कहाँ रखी थी, एक बार देख तो लो। बहुत ढूंढने के बाद डायरी नहीं मिलती। लास्ट में सुशांत और मेघा एक कंक्लूजन पर आते हैं। देखो सुशांत, मुझे भी काम के लिए निकलना है, बहुत देर हो रही है। तुम एक काम करो, आज जाके मैडम से मुलाकात करो और कुछ बहाने से उनको बता देना कि तुम डायरी घर पे भूल आए हो और दूसरे दिन फिर एक बार डायरी लेकर जाना। और डायरी नहीं मिलती है तो दोबारा से स्क्रिप्ट को लिखेंगे। क्या बात है, लेकिन आज तुम मैडम से मिलने के लिए जाओगे और जाओगे ही। सुशांत कहता है ठीक है, तुम सही बात कर रही हो मेघा, मैं जाकर आज मैडम से मुलाकात करके आता हूँ। वो बस स्टॉप पर आता है रेडी होकर के। तभी फिर एक बार वो बच्चा सामने आता है। अब उस बच्चे को देखने के बाद फिर एक बार सुशांत को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में आकर उस लड़के को फटकारने ही वाला था, तभी वो लड़का अपने शर्ट के अंदर से एक डायरी निकालता है और कहता है, साहब जी, कल आप वहाँ पर सिगरेट पी रहे थे ना, तो आपकी डायरी नीचे गिरी थी, मैंने रखी है, ये लीजिए आपकी डायरी। इस बार उस डायरी को हाथ में लेने से पहले सुशांत के हाथ कांप रहे थे। सुशांत को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं। वो उस लड़के को गले लगाता है, अपने पॉकेट से 100 रुपए निकालता है और उस लड़के के हाथ में रखता है। लड़का कहता है, मुझे इतने पैसे की आदत नहीं है साहब, 10 रुपया दीजिए, काफ़ी है। और वो सुशांत से सिर्फ 10 रुपये लेकर आगे निकल जाता है। शायद सुशांत का भाग्य चमका था। सुशांत को आज काम मिल चुका था। उसका कॉन्ट्रैक्ट मैडम के साथ फाइनल हो चुका था। और इतना ही नहीं, टोकन अमाउंट के तौर पर 25,000 रुपीज़ का चेक उसे ऑलरेडी मिल चुका था। सुशांत अंदर से सोच रहा था कि मुझे काम नहीं मिला था, इसलिए मैं मेघा के साथ झगड़ा कर रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज सुशांत अपने प्रोजेक्ट पर बहुत दिल लगाकर काम कर रहा है। वो दिन रात एक करके काम कर रहा है, लेकिन आज भी सुशांत और मेघा के बीच में कभी कभी झगड़ा हो ही जाता है। और इसीलिए मेरा आप सबसे कहना है, प्यार में अंधे होकर लव मैरिज करने का डिसीजन आप कभी ना ले। अगर आपको शादी करनी चाहिए तो आपका साथी आप चुन सकते हैं, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद। एक्चुअली यही मैसेज आज मैं आपको देना चाहता था। बाकी आज की ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइए। बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप में से चुनिंदा कमेंट्स मैं पढ़ के सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर मेरे एक रेगुलर व्यूवर है, उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ। उनका नाम है अवधूत जी। इनको मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन ये मेरे वीडियोस देखते भी हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो आज अवधूत जी को आरजे गुरु दिल से थैंक्स कह रहा है।
अवधूत जी, अगर आपने मेरी बात सुन ली है तो फिर एक बार कमेंट करके मुझे कंफर्म कर देना। फिर एक बार मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आऊँगा, लेकिन तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद।